चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय श्री राम सभी भाइयों को। तो मैं सुबह जल्दी उठा, जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं क्योंकि सूरज सिर पे आ गया था और अब मुझे काम करना है। मैं निकल जाता हूँ अपने मिशन की ओर। तो आप देखते हैं इतने सारे भाई यहाँ पे क्या करने आए, क्या इस देख रहे हैं सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये सारे लोग ऊपर देखकर क्या हासिल करना चाहते हैं। ये भैया बोल रहे हैं ब्लॉक मत बना। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। ये भैया तो नीचे देखने की सोच भी नहीं रहे हैं। ऐसा क्या है आसमान में, चलो हम भी देखते हैं। अब हम निकल जाते हैं हमारी राम प्यारी के पास। ये हमारी राम प्यारी है। ब्यूटीफुल। अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की ओर क्योंकि मम्मी बहुत देर से आवाज़ दे रही थी। मुझे यहाँ आके पता चला कि मम्मी तो राम प्यारी के लिए खाने की बोल रही है। मैं चला राम प्यारी के खाने को लेकर। ये हमारी मम्मी जा रही है राम प्यारी को खाना लेकर। मम्मी जी बोल रही है कि और राम प्यारी का खाना अंदर रहेगा, तो हम जा रहे हैं राम प्यारी की बिटिया का खाना। तो ये हमको ले जाना है और मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे ले जाऊँ क्योंकि बहुत 15 पूरे हैं, कैसे जाएगा। तो इतने हम चलते हैं अपने मामा के लड़के के पास, हो सकता है कुछ हेल्प कर दे। चलो चलते हैं। देखो ये हमारा मामा जी का लड़का। और हमारे मामा जी का लड़का बोल रहा है लाइक करे, फॉलो करे। रुक लाइक करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे, प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो। कमेंट कर, कितने प्यार से बोल रहा है। इसमें चलते हैं राम प्यारी के खाने को पटक के मैं चलता हूँ खम्भे पर क्योंकि मेरे को मोटर चलाना थी और मोटर कैसे चलेगी, लाइट ही खराब निकली। इसलिए ये मामा जी हमारे मामा जी बोल रहे हैं कि इसको बांध दूँ। मैंने बोला मामा जी रहने दो, ठीक है। वो मैंने बोला ठीक है मामा जी आप बांध दो। तो मैंने मामा जी को दी रस्सी, तो बोलने लगे कि वो ऐसे बंधेगा। यहाँ पे मामा जी का काम चल रहा है। तो इतने चलते हैं अपन गांव में क्योंकि गांव से कॉल आ रहा है मेरा कि लाइट सुधारना है। तो आज चलो चलते हैं वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। चलो मैं पहुँच गया हूँ गांव पे और ये हमारे प्यारे भैया, ये सारे भाइयों खड़े हैं क्योंकि ये जामुन काट रहे हैं हम। क्योंकि जामुन की वजह से ये केबल उससे टच हो रही थी जिस कारण फाइल्ट होने के कारण डीपी तार को जला रही थी बार। इस कारण हम सारे भाई बहुत परेशान थे क्योंकि धान में पानी चल रहा है और पानी न भरने के कारण पूरे गड़े सूख रहे हैं। और हम सारे भाई मेहनत करके जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे को काट, क्योंकि बरसात में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि गीला हो जाता है। इस कारण खम्भे पर चलना मुश्किल होता है और हमारी बात को लाइनमैन भी नहीं समझ पा रहा है। हम बहुत परेशान होते हैं क्योंकि तार टिक जाते हैं और फाइल्ट। आप लोग खुद देख सकते हो कि हम कितने परेशान हो रहे हैं। कम से कम 10 बंदे हैं और 10 ही बंदे सारा दिन हो गया है ये इस काम को पूरा करने में। तो अब यहाँ का काम खत्म करके अब चलते हैं आगे के पेड़ को काटते हैं। और ये देखो ये भैया बाल बचे हैं इस, तो मेरे को बीच में ही काम रोक कर मुझे जाना पड़ा कहीं और क्योंकि मेरे भैया का कॉल आ रहा था और भैया बोल रहे थे कि मुझे लेने आ जाओ क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरे भैया गए हैं बड़ी वैष्णो देवी, जिस कारण वो आ गए हैं बैरसिया मुझे उनको लेने जाना पड़ेगी भाई। और मेरे यहाँ से बैरसिया पड़ती है करीबन 50 किलोमीटर। तो मैं चलता हूँ अब घर पर नहा के और फिर निकलता हूँ। तो दोस्तों मैं नहा के और कपड़े पहनकर बालों को सही करके टी शर्ट सही कपड़े मपड़े पहनकर कंगी मंगी कर तो फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी है क्योंकि भैया आ रहे हैं। भैया से मिलकर बहुत खुशी होगी। तो चलो अब खाना खाते हैं। तो हम दाल बाटी खा के और निकलते हैं। मैंने मम्मी जी से लिए कुछ पैसे और निकलता हूँ। अब हम अपनी बिल्लो रानी को थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये खड़ी अपनी बिल्लो रानी। अब इसको थोड़ा पोंछा मार लेते हैं और फिर अपन चलते हैं भैया को लेने। भैया का 2-3 बार कॉल आ गया है और बोल रहे हैं कि कब तक आएगा, इसलिए बिल्लो रानी को अपन साफ कर लेते हैं फटाफट हैं हम। और इसके बीच में भी मैं आपको जंगल बताऊंगा, इतना भयानक जंगल बताऊंगा कि क्या ही बताऊं। क्योंकि एक बार मेरे सामने वहाँ पे शेर देखा था, मैंने खुद वहाँ पे शेर देखा था। चलो रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो अब हमने निकल लिया बैरसिया की ओर। तो आप देख सकते हो क्योंकि पूरी हमारे गांव से बैरसिया तक पूरा ही जंगल पड़ता है। और ये रास्ते में हमें बब्बा मिले तो हम मौसम का आनंद लेते हुए चलते हैं और आपको पूरी वीडियो में इसी पे डालता रहूँगा। और प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यार देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सब कुछ आप खुद देख रहे हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। आप खुद को पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है इसमें। अब चलते हैं। हमने रास्ते में डलवाया तेल क्योंकि यहाँ से बैरसिया समथिंग 40 किलोमीटर पड़ेगी तो 1 लीटर पेट्रोल जल जाएगा, इसलिए हमने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया। तो ये भैया भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी बात कर रहे थे और आप स्माइल देख सकते हो। चलो अब चलते हैं। रोको भैया को पैसे दे रहे हैं थोड़ा। नहीं तो भैया बोल रहे हैं कहाँ पे भाग रहा है। चलो तो अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से तो बहुत ही ख़राब रास्ता आ गया है और एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से ब्लॉग बना रहा हूँ। सॉरी, इससे आगे मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, थोड़ा आगे बनाता हूँ। और इतने भयानक जंगल से होते हुए मैं जा रहा हूँ क्योंकि इसी जगह मैंने शेर देखा था। बहुत ही भयानक जंगल है, बहुत ही डर लगता। तो आप खुद देख सकते हो अजीब सा लगता है इसके अंदर जाते हुए। देख सकते हो और आपको बताऊँगा कि मुझे शेर
तेज से चलाना पड़ता है। तो इस जगह पे मेरे को शेर मिला था, मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखो, मैं बताऊँगा आपको कि मेरे को शेर कहाँ पे मिला था। इस जगह पे ये मुंडी दिख रही है, यहाँ पे मेरे को शेर मिला था। और उस दिन मैं जा रहा था अपनी धड़कन को लेकर करैया, क्योंकि ईंटें पटकने के लिए चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे शेर कहाँ पर मिला था। रात में इसमें गाड़ियाँ नहीं निकलती है, क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी जानवर। तो दिन में मैं इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ गांव आसपास के गांव के लोग बाग यहाँ पे फिरते रहते हैं, गाय भैंस चराते रहते हैं, इसलिए अब आप देख सकते हो गाय की घाटी से देख सकते हो कितनी लंबी है, बहुत से गाँव में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छी व्यू आता है यहाँ पे देखने में, बहुत अच्छा लगता है। पूरा नीचे है, नीचे ना समंदर, ऊपर से ये घाटी है, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी की ये घाटी होगी। बहुत ही अच्छा लगता है जब इसको उतरते हैं ना, बहुत मज़ा आता है गाड़ी में। रास्ते में जाते हुए हमें हमारे प्रभु के दर्शन हुए, जो कि श्री राम का मंदिर है। ये हमारे प्रभु श्री राम। चलो तो गाड़ी मैंने रोक के यहाँ पे दर्शन किए और मैंने राम जी के आगे शीश झुका के प्रणाम किए और मैं चलता हूँ अब आगे। बड़ी देर बाद मैं पहुँच गया हमारे भैया जी को लेके, यहाँ पे वो थे। तो ये हमारा प्याऊ प्याऊ की मेरी याद आ रही थी, तो आप देख सकते हो ये मेरे लिए रो रहा है। मुझे भी बहुत याद आ रही थी मेरे प्याऊ की, क्योंकि वो उसके मामा के यहाँ था। आज उसको लेकर जाना है, हमारे साथ ही जा रहा है। तो अब बिना देरी करते हुए अब निकलते हैं अपनी घर की ओर, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो अब निकलते हैं, प्याऊ भैया और मैं तीनों निकलते हैं, क्योंकि मौसम बहुत तेज़ ख़राब हो रहा है और बहुत तेज़ गाड़ी चलाना पड़ रहा है। एक हाथ से ब्लॉग बना रहा हूँ, एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ। प्याऊ को बहुत मज़ा आ रहा है, देख सकते हो आप। हो सकता है शायद पानी आए, इसलिए मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, इसलिए मुझे तेज़ चलाना पड़ रहा है और ब्लॉग बना रहा हूँ, एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ। आप खुद देख सकते हो कि मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, बिल्कुल काले बादल हो गए, पानी बहुत तेज़ी आने वाला है। तो अच्छा है कि पानी आया है, क्योंकि धान को बहुत ही ज़रूरत है पानी के लिए, और मेरी धान को सख्त ज़रूरत है पानी की, क्योंकि पूरे गड़े चटक चुके हैं, इसलिए मेरी धान को बहुत ज़रूरत है पानी की। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पानी आएगा। देख सकते हो कि मौसम इतना खतरनाक था कि हम घर पर ही नहीं पहुँचे, रास्ते में ही पानी गिरने लगा। और हमारा प्याऊ मज़ा ले रहा है कुरकुरे का। ये देखो कितने मज़े आ रहे हैं उसको कुरकुरे खाने में। मुझे इसकी बहुत यादें आती थी, क्योंकि रोज़ को कुरकुरे खाने जाता था बस, और भीग गए हम सारे पूरे। अच्छा है सही में मामा ने मारे नहीं पक्का, मम्मी ने दीदी ने अपन। आप कहाँ पे चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं अपन? घर जम के कहाँ चल रहे? घरे। चलो ठीक है, अब टाटा कर लो, बाय, चलते हैं ना, है ना। तो अपने प्याऊ ने बोल दिया घर चले, तो घर आके देखा तो लाइट नहीं जल रही थी। मम्मी बोलने लगी लाइट सुधारो, तो ये हमारा मामा का लड़का, हम चले लाइट सुधारने के लिए। अब लाइट सुधार के हम आ गए घर पर। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। जय श्री सीताराम।